हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके डेली करंट अफेयर के फैक्ट के साथ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो हम करने जा रहे हैं। हमने दो करंट अफेयर के फैक्ट कर लिए हैं। हमने किया था बुकर पुरस्कार, उसके बाद किया है जो नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार सम्मान था उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक की जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है और इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है। जितने भी हम डेली करंट अफेयर के फैक्ट करते हैं वो फैक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। या तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं या आपके एग्जाम आने वाले हैं, 1-1.5 महीने में, 2 महीने में जो आपके एग्जाम है उसके लिए ये करंट अफेयर के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में मिल सके और किन किन को मिला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो पहले नाम था वो क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बात करें इसमें, इस पुरस्कार में या इस अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है तो पहले दी जाती थी 7.5 लाख, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है कितना? 25 लाख। अब कितनी राशि दी जाती है? इसमें 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। किसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में अब जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बात करें इसकी, सबसे जो पहला था, शुरुआत कब हुई थी? 91-92 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो पहला अवार्ड प्रदान किया गया था वो किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को ये पहला अवार्ड प्रदान किया गया था। विश्वनाथ आनंद कौन है? शतरंज के बादशाह हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, जादूगर कहे जाते हैं शतरंज के ये। तो इनको पहला अवार्ड प्रदान किया गया था। बात करें फिर से, पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। पहले जो धनराशि दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। अब जो धनराशि दी जाती है वो है 25 लाख रुपए। तो आपको करंट के साथ अपडेट होना है और ये धनराशि आपको याद रखनी है और ये भी याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। और जो पहला पुरस्कार था ये किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 13 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 13 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। अब किन किन को प्रदान किए जाएंगे उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। 12 नाम हैं, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। लगभग आपको सभी यहीं पर याद हो जाएंगे, नो टेंशन रहिए आप। और इसको ध्यान से देखना, सभी आपको यहीं पर याद होने वाले हैं। तो चलते हैं, बात करेंगे जो 5 नाम हैं इनको ध्यान से देखना। ये जो पांचों नाम हैं ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं। किसके? पैरालंपिक के। और पैरालंपिक में इनकी एक विशेषता है, इन पांचों ने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 में हुए थे। कब होने थे? 2020 में। लेकिन कोरोना के कारण कब हुए हैं? 2021 में हुए हैं, स्थगित हो गए थे। टोक्यो जापान में हुए हैं, जो टोक्यो है जापान की राजधानी, उसमें ये आयोजित हुए थे। तो टोक्यो पैरालंपिक में ये पांचों खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन पांचों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 नवंबर को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में बात करने, अवनी लेखरा कौन से खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। कौन सा मेडल जीता है? अभी मैंने आपको बताया था, एक प्रत्येक के बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पांचों हैं
पांचों ने गोल्ड जीता है। किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में, ओलंपिक में नहीं, पैरालंपिक में जीता है इन्होंने। बात करें सुमित अंतिल की, सुमित अंतिल है पैरा एथलेटिक्स, कह सकते हैं भाला फेंक। कौन से खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है सुमित अंतिल। बात करें प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बात करें कर्षणा नागर, जो कर्षणा नागर है वो भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बात करें जो पांचवा नाम है मनीष नरवाल, ये पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये पांचों नाम याद रखने हैं, और ये जो पांचों नाम है ये पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, और इन्होंने पांचों को मेजर ध्यान रत्न जो खेल रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। अब आगे बात करें खिलाड़ियों की सूची में, तो जो आगे खिलाड़ी हैं वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से हैं? एथलेटिक्स हैं, कह सकते हैं भाला फेंक से। कौन से खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। इन्होंने जो भाला फेंका था 87.58 मीटर भाला फेंका था। कितना फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा? गोल्ड मेडल। किस में जीता था? टोक्यो ओलंपिक में जीता था। आगे बात करें रवि कुमार, किससे रिलेटेड है? कुश्ती से। कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन से खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। आगे बात करें लवलीना बोरगोहेन, जो लवलीना बोरगोहेन है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कहाँ की है ये? असम की है। कौन से राज्य से रिलेटेड है? असम की। बात आई असम की तो असम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमको तो जीके और करंट अफेयर बहुत अच्छी बनानी है। तो असम की बात करें तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। ये क्या है? असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बात करें असम के गवर्नर की, तो असम के जो गवर्नर हैं कह सकते हैं राज्यपाल। कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। ये कौन है? असम के राज्यपाल हैं। बात हो गई असम की। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित है। ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन से राज्य की है? असम राज्य की। आगे बात करें पी.आर. श्रीजेश की, जो पी.आर. श्रीजेश हैं ये हॉकी से संबंधित हैं। इनके बारे में बात करें तो ये क्या है? हॉकी के गोलकीपर है। क्या है? गोलकीपर। आगे बात करें मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। इनकी बात करें तो ये क्या है? ये कप्तान है हॉकी टीम के। जो इंडिया की टीम है हॉकी टीम उसके क्या है? कप्तान है। तो इनके बारे में बात की, पांचों के बारे में। जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं ये पांचों ने कोई ना कोई मेडल जीता है। ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ये गोलकीपर हैं पी.आर. श्रीजेश। इनको भी दिया जाएगा। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान है। नीरज चोपड़ा के बारे में बात हो गई, गोल्ड मेडल जीता था किसमें? भाला फेंक में। अब आगे चलते हैं, दो खिलाड़ी और बचे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 13 नवंबर को। आगे बात करें मिताली राज, कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इनको क्यों दिया जाएगा? ओलंपिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनको दिया जाएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किन के नाम है? इन्हीं के नाम है। सर्वाधिक रन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसके नाम है? मिताली राज के नाम है। क्रिकेट से रिलेटेड है इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे बात करें सुनील छेत्री की, तो जो सुनील छेत्री हैं कौन से खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। इनको देने का रीजन क्या है? सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने में विश्व में कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। सर्वाधिक गोल करने में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है? सुनील छेत्री। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये दोनों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों
मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन इनके नाम पर हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। कौन? सुनील छेत्री। तो ये वो 12 नाम थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 13 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। इनको एक बार और देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने वाले हैं। ऐसे ही टॉपिक आपको डेली मिलते रहेंगे और आपकी करंट अफेयर और जीके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।